एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट यानी कि ORM की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्रांड है या आपकी जो कंपनी है उसकी इंटरनेट के ऊपर पॉजिटिव इमेज बनी रहे, तो क्या इसके फायदे हैं और क्या अलग अलग टूल्स हैं। कुछ मैं टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं ORM के लिए। और जैसा मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक सीरीज का एक पार्ट है। ये वीडियो उस सीरीज के अंदर आप देख रहे हो जहां पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू की बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, तो बहुत ही डिटेल में यानी कि ORM के बहुत ही डिटेल में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं जाने वाला हूं, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि ORM होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ORM होता क्या है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है योर पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बिजनेस ग्रोथ। जितनी अच्छी आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन होगी और जितनी पॉजिटिव आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन होगी उतना आपके बिजनेस ग्रोथ के चांसेस है। अब यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हो पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, ये पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है। जैसे आपके पॉजिटिव रिव्यूज, आपके फेसबुक पेज के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज, आपको इंटरनेट के ऊपर दूसरी जगह पर आपके ब्रांड मेंशंस कैसे हैं, आपके आपके जो फॉलोवर्स हैं वो किस तरीके से आपके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, रेटिंग्स किस तरीके की आपको मिल रही हैं। ये सारी चीजें कंबाइन होकर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव जो है आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन क्रिएट करती है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और ORM इज द एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग, राइट। यहाँ पर देखो आप मॉनिटरिंग, बिकॉज कोई कोई अगर यूजर आपके फेसबुक पेज के ऊपर जो है रिव्यूज दे रहा है, या आपके फेसबुक पेज के ऊपर रेटिंग दे रहा है, या आपके गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल के ऊपर रेटिंग दे रहा है, देन यू कैन ओनली मॉनिटर दैट, राइट। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप यूजर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि वो जो है वहां पर 5 स्टार रेटिंग दे दे या पॉजिटिव रिव्यू दे दे, राइट। सो बेसिकली ORM है क्या? ORM इज एन एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग। क्या हो रहा है, हमारी ब्रांड को किस तरीके से लोग ऑनलाइन जो है मेंशन कर रहे हैं, राइट। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर किस तरीके से लोग रिव्यूज दे रहे हैं, राइट। उन सारी चीजों का मॉनिटर करना, एड्रेस करना, मेंशन जो मैं अभी आपको बताया, मेंशंस को इन ऑनलाइन मीडिया एंड वेब कंटेंट, राइट। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर आपकी ब्रांड के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में किस तरीके से लोग मेंशन करते हैं, किस तरीके से रिव्यूज दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रिव्यूज की भी वेबसाइट है, वहां पर लोग क्या बात करते हैं। आपके कंपनी के एम्प्लॉयज भी बाहर जाकर या दूसरे पोर्टल के ऊपर जाकर फिर किस तरीके से वहां पर रिव्यूज देते हैं। तो ये सारी जो चीजें, इन सारी चीजों का जो हम कहें, इन सारी चीजों को मैनेज करना है, राइट। और मैनेज करके इनको किस तरफ डाइवर्ट करना है, इनको डाइवर्ट करना है हमें पॉजिटिव साइड में। दिस इज बेसिकली दिस एक्टिविटी और दिस कंप्लीट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब सुनने में तो थोड़ा सा आसान लगता है, बट ये चीज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट बहुत बड़ा है। कभी किसी वेबसाइट पे आपकी ब्रांड को मेंशन किया जा रहा है, कभी किसी सोशल मीडिया पेज के ऊपर आपकी ब्रांड को मेंशन किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि ये सारे जो मेंशंस हैं इनको हम सेंट्रलाइज कर दें, यानी कि एक हमारे पास प्लेटफॉर्म हो और वहां पर हम ये सारी चीज मॉनिटर कर सकें कि भाई हमारे जो बिजनेस का कीवर्ड है उसके ऊपर क्या मेंशंस हो रहे हैं, हमारी जो ब्रांड का नेम है उसको यूज करके लोग इंटरनेट के ऊपर क्या मेंशन कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों के लिए अलग अलग टूल्स भी होते हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। अभी थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे कि आखिर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, फायदे क्या है, राइट। ORM बेसिकली प्रोटेक्ट्स योर ब्रांड रेपुटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं। इनफैक्ट अबाउट 90% ऑफ द कंज्यूमर्स रीड ऑनलाइन रिव्यू बिफोर विजिटिंग अ बिजनेस और बिफोर मेकिंग अ परचेज और बिफोर डिसाइडिंग व्हाट द सर्विस और द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बाई। तो परचेज करने से पहले लगभग 90% जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑनलाइन रिव्यूज, ऑनलाइन रेटिंग्स देखते हैं। और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप भी अगर अमेजॉन वगैरह के ऊपर या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जो है अगर आप भी प्रोडक्ट खरीदने जाते होगे, तो जनरल एक कंज्यूमर की हैबिट है, वो क्या करता है, वो डिस्क्रिप्शन इतने ध्यान से नहीं पढ़ता है जितना ध्यान से वो रिव्यूज पढ़ता है या जितने ध्यान से वो रेटिंग्स पढ़ता है, राइट। तो यही चीज जो है आपका बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस के ऊपर है और वहां पर कोई यूजर आता है, तो वो भी क्या देखता है, सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है उसका वो इस बात के ऊपर होता है कि अच्छा बिजनेस की रेटिंग्स कितनी है और कितनी ओवरऑल रेटिंग्स दी गई। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 5 ही रेटिंग्स हैं, 5 ही रेटिंग्स हैं, नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 5 ही लोगों ने रेट ही किया, तो इन दैट केस ये कोई बहुत बड़ी डेटा नहीं जहां पर एनालिसिस करी जा सके कि ठीक है पॉजिटिव है निगेटिव है, राइट। बट फॉर एग्जांपल आप मान के चलो अगर आपकी एवरेज रेटिंग एनीथिंग अबव 4 है, एनीथिंग अबव 4 है और आपके रेटिंग्स के रेटिंग जो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर वो 500 से ज्यादा रेटिंग्स आ चुकी है, देन इट इज गुड, राइट। इट इज गुड एंड इट इज इनफैक्ट इट इज वेरी गुड, राइट। कि 4 से ज्यादा की आप एवरेज रेटिंग भी मेंटेन किए हुए हो और एक रेटिंग का बहुत बहुत अच्छा अमाउंट 500 रेटिंग्स आपके पास आ चुकी है।
तो ये जो चीजें होती है, ये जब यूजर आपके किसी भी प्रोफाइल के ऊपर आता है जहां पर रेटिंग्स और रिव्यू दे सकता है, तो ये फिर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यूजर के दिमाग में डालती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और जहां से नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अबाउट 90% ऑफ कंज्यूमर्स रीड ऑनलाइन रिव्यूज बिफोर विजिटिंग और मेकिंग अ परचेज फ्रॉम द बिजनेस। इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट और रेटिंग कैन स्विंग द मूड ऑफ द कंज्यूमर। ये चीज आप लोगों ने भी फील करी होगी। एक या दो जो अगर निगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं किसी प्रोडक्ट के नीचे, हम मान के चलते हैं कि सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, बट एक या दो बंदे डिससेटिस्फाइड थे, उन्होंने रीजन देखा कि किस वजह से डिससेटिस्फाइड थे। आप कंज्यूमर का नेचर ऐसा होता है कि उसका मूड स्विंग होता है और वो उस वक्त के लिए उस परचेज को होल्ड पे डाल देता है। ठीक है भाई, ऐड टू कार्ट कर लिया बट अभी खरीदेंगे नहीं, और ज्यादा थोड़ी सी रिसर्च कर ले, राइट। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि ओआरएम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो यूज टू इंश्योर द यूजर्स इंफॉर्मेशन फाउंड ऑनलाइन इज एक्यूरेट, राइट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक एंड अप टू डेट। जब आप ओआरएम करते हो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आप अपनी ब्रांड का नेम, जो नैप साइटेशन वगैरह होते हैं, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें, आपके ब्रांड की जो वैल्यू है, आपके ब्रांड के जो विजन है, मिशन है, वो सारे बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं। और जब ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड होती हैं, जब आप ओआरएम करते हो, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली एक्यूरेट, ऑथेंटिक और अप टू डेट हो जाती है। तो अगर आप ओआरएम कर रहे हो, प्रॉपरली ओआरएम कर रहे हो, तो ये बेनिफिट तो आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि ओआरएम इंपॉर्टेंट है। हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम ओआरएम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं हम लोग कि टूल्स। मैंने टूल्स आपको बताया कि भाई कभी कभी ये ओआरएम प्रोसेस जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इतना इजी नहीं है ओआरएम करना। क्यों नहीं इजी? क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ब्लॉग के ऊपर जो है आपके बिजनेस को मेंशन किया जा रहा है। सब सब सारी जगहों पे आप जा जाके नहीं देख सकते। तो आप क्या चाहते हो कि एक ऐसा टूल हो जाए जो इस प्रोसेस को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड अनपेड टूल्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बहुत ही पॉपुलर टूल से, विच इज गूगल अलर्ट्स। एब्सोल्युटली फ्री है। आप क्या कर सकते हो, गूगल अलर्ट्स के ऊपर जाके आप रजिस्टर कर लो, राइट। बेसिकली आप गूगल आईडी से लॉगिन कर लो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। बेसिकली आप गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कर लो, फिर यहाँ पर आप कस्टम अलर्ट्स बना सकते हो कि भाई अगर इंटरनेट पर ये वाला कीवर्ड सर्च हो रहा है, मतलब मेरी ब्रांड फॉर एग्जाम्पल अगर हम WS क्यूबटेक माने, तो अगर इंटरनेट के ऊपर WS क्यूबटेक सर्च हो रहा है, तो आपको एक मेल आ जाएगा कि भाई देखो इंटरनेट पर कहीं यहाँ पर जो है WS क्यूबटेक को मेंशन किया गया। तो आप जाके आप देख सकते हो कि WS क्यूबटेक को वहां पर पॉजिटिव वे में मेंशन किया गया या निगेटिव वे में मेंशन किया गया है। तो ये चीज फिर आप देख सकते हो। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन रेपुटेशन, राइट। तो ये एक टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है। देन देयर इज अनदर टूल विच इज बससुमो, थोड़ा सा एडवांस और भी ज्यादा फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ब्रांड मेंशंस, कॉम्पिटिटर के जो मेंशंस है उनको भी देख सकते हो। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर के जो ओआरएम हो रही है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। देन कीवर्ड मेंशंस, बैकलिंक्स, ऑथर मेंशंस, ये सारी। देन देयर इज अनदर टूल विच इज ब्रांड मेंशन। तो सबका फाउंडेशन यही है, राइट। सारे टूल्स का और भी बहुत सारे टूल्स है, रोज नए टूल्स आते हैं। मैंने 3-4 टूल्स इसलिए यहाँ पर लिखे, थोड़ी सी आपको हिंट मिल जाए। बाकी अगर आप जाओगे और गूगल के ऊपर बस सुमो अल्टरनेटिव्स भी सर्च करोगे, तभी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो जो ये टूल्स हैं बेसिकली काम किस फंडामेंटल के ऊपर करते हैं, ये काम इस फंडामेंटल के ऊपर करते हैं कि आपने अपने ब्रांड का नेम जो है ना इसमें एज एन अलर्ट मेंशन कर दिया कि भाई अगर ये ब्रांड कोई कहीं से भी सर्च कर रहा है, राइट, सर्च नहीं बेसिकली मेंशन कर रहा है कहीं पर, राइट, हमारी ब्रांड है WS क्यूबटेक और इसको कोई यूजर कहीं पर मेंशन कर रहा है, तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वहां पर वो मेंशन करी गई। अब अगर पॉजिटिव होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर निगेटिव मेंशन होगा तो हम एक बार जाकर उस यूजर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि भाई ये निगेटिव मेंशन क्यों हुआ। तो कई बार जो ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन के बेसिस पे ना, कम्युनिकेशन जब होता है तो यूजर फिर सेटिस्फाई हो जाता है, वो अपना अगर उसने कोई निगेटिव रिव्यू या निगेटिव रेटिंग्स दी हुई थी वो उसको विड्रॉ कर लेता है। तो दिस आल्सो हैपेंस एंड दिस अगेन इज द पार्ट ऑफ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो बड़ी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमें डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान रखनी है कि एक आरएम भी चीज होती है जिसे हमें करते रहना, राइट। अगर हमें अपनी ब्रांड की वैल्यू को ग्रो करना है और ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर निगेटिव रिव्यू देख के वो प्रोडक्ट ना ले या उस वक्त जो है अपनी परचेज को जो है होल्ड कर दे, इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो पैरेलली डिजिटल मार्केटिंग में हमें ओआरएम के ऊपर भी ध्यान देना है। सो गाइस आई बिलीव अभी आपको बेसिक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में और मोटे मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ओआरएम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।